दोस्तों, मुंबई का मलाड इलाका, जो अपनी चहल पहल और भीड़ भाड़ के लिए जाना जाता है, वहाँ एक पुराना लेकिन मशहूर सरकारी स्कूल था। इस स्कूल में पढ़ाती थीं 27 वर्षीय शिक्षिका माया वर्मा। माया का व्यक्तित्व ऐसा था कि बच्चे उनकी कक्षा में पूरी तरह खो जाते। उनकी तेज नजरें और गहरी समझ उन्हें बाकी शिक्षकों से अलग करती थीं। बाहर से आत्मविश्वास से भरी दिखने वाली माया भीतर से उतनी मजबूत नहीं थी। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां, राधा वर्मा, कई सालों से बीमार थीं और बिस्तर पर थीं। माया का बड़ा भाई रोहन विदेश में पढ़ाई के लिए गया था, लेकिन वह वहीं सेटल हो गया। घर की सारी जिम्मेदारियां, मां की देखभाल और करियर का बोझ माया के कंधों पर था। इसीलिए उन्होंने कभी शादी या रिश्तों के बारे में सोचा ही नहीं। माया रोज देर शाम स्कूल से घर लौटती थीं। उनके रास्ते में एक पुराना चौराहा पड़ता था, जहां वे अक्सर एक 14 साल के दुबले पतले लड़के को देखती थीं। वह लड़का फटे पुराने कपड़ों में कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोता तो कभी राहगीरों से भीख मांगता दिखता। उसका नाम था रवि। पहली बार जब माया ने उसे देखा, उनकी नजरें ठहर गईं। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो सीधे दिल को छू जाता था। एक दिन माया ने अपनी गाड़ी रोकी और रवि से पूछा, बेटा, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? रवि ने धीमे स्वर में जवाब दिया, माँ बाप नहीं हैं। जो थोड़ा बहुत मिलता है उसी से पेट भरता हूं। पढ़ाई का मौका कहां से मिलेगा दीदी? माया के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन वे चुपचाप चली गईं, लेकिन अगले दिन से वे रवि के लिए खाने पीने का सामान लाने लगीं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। माया, जो अपनी मां की बीमारी और अकेलेपन से टूट रही थीं, उन्हें रवि की मासूम हंसी और भोली बातें सुकून देने लगीं। रवि का भोलापन उनके जीवन के खालीपन को भरने लगा। एक दिन माया ने रवि से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है रवि? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं खूब पढ़ता और बड़ा इंसान बनता। यह सुनकर माया की आंखें नम हो गईं। वे सोचने लगीं कि भाग्य कितना अन्यायी है। किसी के पास सब कुछ होता है, फिर भी वह मेहनत नहीं करता, और किसी के पास कुछ नहीं, फिर भी सपने अनगिनत होते हैं। माया ने रवि के लिए कपड़े खरीदे, उसे अपने घर ले जाकर अच्छा खाना खिलाया। उनकी मां राधा को भी रवि बहुत पसंद आने लगा। राधा अक्सर कहती, माया, ये बच्चा भगवान ने हमारे लिए भेजा है, इसे अपना ले, ये तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। माया बस मुस्कुरा देती, लेकिन उनकी मां की बातें उनके दिल में गहरे उतरने लगीं। एक शाम जब माया घर लौट रही थी, रवि हमेशा की तरह उनके साथ बातें कर रहा था। अचानक उसने मासूमियत से कहा, दीदी, अगर आप मुझसे शादी कर लें तो आप कभी अकेली नहीं रहेंगी। माया ठिठक गईं। पहले तो उन्हें लगा कि रवि मजाक कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने उसकी आंखों में देखा तो वहां सच्चाई और भोलापन झलक रहा था। उस रात माया को नींद नहीं आई। उनके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या यह सही है? समाज क्या कहेगा? कानून भी तो इसकी इजाजत नहीं देता। लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे। लेकिन फिर एक और विचार आया, क्या वे सारी जिंदगी अकेली रहेंगी? और रवि का क्या, जो बेसहारा है? उनकी मां की हालत भी बिगड़ रही थी और भाई रोहन का लौटना असंभव था। कई दिनों की उलझन के बाद माया ने फैसला कर लिया। उन्होंने रवि को पास बिठाकर कहा, शादी कोई खेल नहीं है, यह जिंदगी भर का साथ और जिम्मेदारी है। अगर तुम सचमुच मेरे साथ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं, लेकिन सोच लो, यह मजाक नहीं है। रवि ने भोलेपन से सिर हिलाया और कहा, हाँ दीदी, मैं सब करूंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। उस दिन से माया ने रवि की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने उसे स्कूल में दाखिला दिलवाया, नए कपड़े और किताबें दीं और उसे अपने घर में रख लिया। मोहल्ले में बातें शुरू हो गईं। लोग कहने लगे, देखो, माया ने एक छोटे लड़के को अपने साथ रख लिया है। कोई मजाक उड़ाता, कोई ताने मारता, तो कोई बुरा भला कहता, लेकिन माया ने ठान लिया था कि वे समाज की बातों की परवाह नहीं करेंगी। समय बीतता गया। एक दिन राधा ने अंतिम सांसें लीं। जाते जाते उन्होंने माया का हाथ थामकर कहा, बेटी, इस बच्चे को अपना जीवन साथी बना ले, यही तेरा सहारा बनेगा। मां की यह आखिरी इच्छा माया के दिल में गहरे उतर गई। कुछ ही दिनों बाद माया ने ऐलान कर दिया
कि वे रवि से शादी करेंगी। यह खबर सुनते ही पूरा मलाड हिल गया। अखबारों में सुर्खियां छपीं। 37 साल की शिक्षिका ने की 14 साल के लड़के से शादी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई इसे पागलपन कहता, कोई समाज के खिलाफ कदम बताता, लेकिन माया के लिए ये बातें अब बेमानी थीं। वे जानती थीं कि उनके इस फैसले के पीछे लालच या पागलपन नहीं, बल्कि इंसानियत और सच्चा अपनापन था। शादी का दिन आया। जब माया और रवि मंडप में बैठे और फेरे लिए, तो माया की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष के थे। वे जानती थीं कि उन्होंने समाज को चुनौती दी है और एक मासूम को नई जिंदगी भी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। शादी के बाद की रात, जिसे सुहाग रात कहते हैं, माया के लिए एक अनोखा और भावुक पल था। घर की सादी सजावट में माया और रवि साथ बैठे थे। रवि की मासूम आंखें अब भी उस बचपने को दर्शाती थीं जो सड़क की जिंदगी ने छीन लिया था, लेकिन अब उनमें एक नई चमक थी। माया ने उसे पास बुलाकर कहा, रवि, आज से हमारा जीवन नया है। तुम्हें पढ़ाई करनी है, बड़ा बनना है और मुझे सहारा देना है। रवि ने शर्माते हुए सिर हिलाया और बोला, पत्नी जी, मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। कल तक मैं भिखारी था, आज आपके कारण मुझे घर मिला। लेकिन जैसे ही रात गहराई, माया को एहसास हुआ कि यह रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी का है। उसने रवि को गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के थे या समाज की आगामी चुनौतियों के डर के, वह खुद नहीं समझ पाई। बाहर से लगता था कि सब शांत है, लेकिन अंदर का तूफान अभी शुरू ही हुआ था। दोस्तों, शादी की खबर फैलते ही पूरा मलाड इलाका हिल गया। लोग अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहता, ये औरत पागल हो गई है, 14 साल के बच्चे से शादी। कोई बोला, यह तो समाज की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। कुछ ने तो यह तक कहा कि माया का मकसद रवि की गरीबी का फायदा उठाना है। लेकिन माया इन सब बातों से बेखबर थी। वह जानती थी कि उसके इस फैसले के पीछे कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ इंसानियत और एक बेसहारा बच्चे को सहारा देने की भावना है। सुबह जब रवि उठा तो उसने देखा कि मेज पर गर्मागर्म नाश्ता रखा है। माया रसोई से निकलकर बोली, चलो नाश्ता करो। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ पेट भरने की नहीं, पढ़ाई और सपने पूरे करने की है। रवि ने आंखें मलते हुए कहा, पत्नी जी, अब लोग मुझे आपका पति कहेंगे, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि यह हकीकत है। माया ने गंभीर होकर जवाब दिया, सपना हो या हकीकत, अब यह हमारी जिंदगी है। हमें इसे मजबूती से जीना होगा। घर के अंदर यह सब सहज लग रहा था, लेकिन बाहर की दुनिया इतनी दयालु नहीं थी। मोहल्ले की औरतें छतों से झांक झांक कर कानाफूसी करतीं। बच्चे तक मजाक उड़ाते, देखो ये बच्चा है और माया मैम ने इसे पति बना लिया। कोई कहता, समाज की नाक कटवा दी। इसी बीच एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक पुलिस वाला और थानेदार खड़े थे। थानेदार ने सख्त लहजे में कहा, मैडम, आपके खिलाफ शिकायत आई है। आपने नाबालिग से शादी की है, जो कानूनन अपराध है। हमें पूछताछ करनी होगी। ये सुनते ही गली में भीड़ जमा हो गई। लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन माया के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, रवि अभी नाबालिग है, लेकिन मैंने यह कदम स्वार्थ से नहीं उठाया। मैंने उसे सिर्फ पति का दर्जा नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी दी है। अगर कानून इसे अपराध मानता है, तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। थानेदार कुछ पल चुप रहा और भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि एक औरत इतनी हिम्मत से समाज और कानून को चुनौती दे सकती है। लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। खबर मीडिया तक पहुंच गई। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। एक तरफ लोग कहते, ये बाल विवाह को बढ़ावा देगी, गलत मिसाल है। दूसरी तरफ कुछ समाज सेवी बोले, यह इंसानियत की अनोखी मिसाल है। एक औरत ने अनाथ बच्चे को घर दिया। टीवी स्टूडियोज में वकील, समाज सेवी और नेता आमने सामने बैठकर बहस करने लगे। कहीं तालियां बजती, कहीं निंदा होती। इधर माया का घर पत्रकारों से घिर गया। कैमरे, माइक और सवालों की बौछार। हर कोई जानना चाहता था, मैडम, आपने यह कदम क्यों उठाया? क्या आपको लगता नहीं कि आपने कानून तोड़ा है? क्या यह बच्चा शादी के लिए तैयार है? माया ने शांत लेकिन तेज लहजे में जवाब दिया,
हाँ, मुझे पता है कि यह कानून के खिलाफ है, लेकिन कानून सिर्फ किताबों के शब्द नहीं, समाज को सुधारने का माध्यम है। इस बच्चे ने अपना बचपन सड़क पर गुजारा, भूख और अपमान झेला। मैंने उसे अपनाकर शिक्षा और पहचान दी है। समाज मुझे गाली दे, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। रवि यह सब चुपचाप सुन रहा था। वह सब समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना जान गया कि माया ने उसकी जिंदगी बदल दी है। नीति शास्त्र कहता है कि साहसी वह है जो सच्चाई के लिए समाज की आलोचना से लड़ सके। भीड़ की राय कभी सत्य नहीं होती। सत्य वह है जिसमें करुणा और न्याय हो। माया का फैसला यही साबित कर रहा था। मीडिया के सामने रवि ने धीरे से कहा, मुझे दीदी नहीं कहो, पत्नी जी ने मुझे घर दिया। अब मैं पढ़ूंगा, बड़ा बनूंगा और सबको दिखाऊंगा कि उनका फैसला सही था। उसकी मासूम बात ने कई पत्रकारों की आंखें नम कर दीं। माहौल कुछ पल बदल गया, लेकिन समाज का दबाव थमने वाला नहीं था। शिक्षा विभाग ने माया को नोटिस भेजा कि उनकी नौकरी और लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट में केस दर्ज हुआ। अब माया सिर्फ शिक्षिका और पत्नी नहीं, बल्कि आरोपी भी बन गई थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ठान लिया कि अगर पूरा समाज और कानून खिलाफ है तो भी पीछे नहीं हटूंगी। अपनी पैरवी खुद करूंगी। सच्चाई की जीत होगी। माया ने रवि की नई जिंदगी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे स्कूल भेजा, किताबें और कपड़े दिए। दिन में कोर्ट के चक्कर लगाती, केस लड़ती और रात को रवि को पढ़ाती। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। वे औरतें जो पहले ताने मारती, अब कहती, कम से कम बच्चे को सहारा तो दिया। कुछ ने रवि को बदलते देखा तो उनका दिल पिघल गया। लेकिन बड़ी जंग अभी बाकी थी। कुछ हफ्तों बाद केस की सुनवाई शुरू हुई। अदालत में पूरे शहर की निगाहें टिकी थीं। सरकारी वकील ने तर्क दिया, माननीय न्यायालय, यह बाल विवाह कानून का उल्लंघन है, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन माया ने खुद खड़े होकर दलील दी, माननीय न्यायालय, यह सिर्फ विवाह नहीं, इंसानियत का उदाहरण है। मैंने बच्चे को घर, शिक्षा और पहचान दी। अगर इसे अपराध कहेंगे तो इंसानियत क्या होगी? उनकी आवाज सधी हुई थी। हर शब्द में हिम्मत झलक रही थी। जज ने सुनवाई पूरी की और कहा, फैसला बाद में आएगा। मामला गंभीर है, लेकिन अब यह केस सिर्फ एक मामला नहीं रहा। हर अखबार, टीवी और सोशल मीडिया पर चर्चा थी। लोग कहते, यह समाज की सोच और कानून की सीमाओं को चुनौती है। इसी दौरान एक नया तूफान उठा। माया के दुश्मन खुलकर सामने आने लगे। उनकी नफरत का निशाना सिर्फ माया नहीं, बल्कि मासूम रवि भी बनने वाला था। तीसरे दिन की सुबह जब माया कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थीं, तो माहौल भारी हो चुका था। पड़ोसियों की निगाहें तेज हो गईं। लोग दूर से ताने कसते, देखो, वह औरत जो बच्चे से शादी कर ली। लेकिन माया ने ठान लिया कि किसी की बात से नहीं टूटेंगी। उनका विश्वास था कि वे सिर्फ रवि की जिंदगी नहीं बदल रही, बल्कि एक मिसाल कायम कर रही हैं कि हर इंसान को जीने का हक है। उस दिन कोर्ट पहुंचते ही मीडिया का जमघट था। पत्रकार सवाल दागते, मैडम, क्या आप अपराध मानती हैं? क्या आप नौकरी गंवाने को तैयार हैं? माया ने बिना डगमगाए कहा, मैं अपराधी नहीं, इंसान हूं जिसने इंसानियत दिखाई। सजा मिलेगी तो सहूंगी। दोस्तों, अदालत में सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकील जोर से बोला, यह बाल विवाह का उल्लंघन है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जब माया उठी तो उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। माननीय न्यायालय, कानून समाज की भलाई के लिए है। इस बच्चे का बचपन सड़क पर बर्बाद हो रहा था। मैंने उसे घर और भविष्य दिया। अगर यह अपराध है तो मैं 100 बार करूंगी। उनकी बातों ने अदालत को छू लिया। लोग प्रभावित हुए, लेकिन मामला आसान नहीं था। जज ने अगली तारीख दी। इसी बीच माया के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई। पुराने दुश्मन, जिनसे उन्होंने गरीबों की पैरवी की थी, अब साजिश रचने लगे। धमकी भरे फोन आने लगे, केस छोड़ो वरना तुम्हें और लड़के को बर्बाद कर देंगे। माया नहीं डरी, लेकिन जब रवि डरने लगा तो उनका दिल बैठ गया। रात को रवि ने सहमकर कहा, पत्नी जी, मुझे डर लगता है। लोग कहते हैं हमें मार देंगे। क्या हम भाग नहीं सकते? माया ने उसे गले लगाकर कहा, नहीं रवि, हम भागेंगे नहीं, डटेंगे। अगर मैं डर गई तो कोई गरीब बच्चा इंसानियत से उम्मीद नहीं करेगा। उस पल माया ने ठान लिया
कि यह लड़ाई कोर्ट में नहीं, समाज में भी लड़ी जाएगी। उन्होंने समाज सेवी संगठनों से संपर्क किया, अपनी कहानी सुनाई। धीरे धीरे लोग समर्थन में आने लगे, अखबारों में लेख छपे। क्या यह अपराध है या इंसानियत की जीत? लेकिन समर्थन जितना बढ़ा, दुश्मनों की साजिशें भी बढ़ीं। एक दिन रवि स्कूल से लौट रहा था तो बदमाशों ने घेर लिया। उन्होंने धमकाया, तू सड़क का बच्चा है, तेरी औकात क्या है? रवि डर कर रोते हुए घर आया, सब बताया। माया का खून खौल उठा। उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन थानेदार ने हल्के में लिया। मैडम, यह सब आपकी वजह से है, भुगतिए। माया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं शिक्षिका हूं, अगर आपने काम नहीं किया तो आपको कोर्ट में खड़ा कर दूंगी। इस घटना के बाद माया ने रवि की सुरक्षा खुद संभाली। रोज स्कूल छोड़ने लेने जाती। वे चाहती थीं कि रवि महसूस करे कि वह अकेला नहीं। धीरे धीरे रवि में बदलाव आया। वह पढ़ाई में अच्छा करने लगा। एक दिन उसकी टीचर ने माया से कहा, आपका बेटा बहुत होशियार है, आगे बढ़ेगा। यह सुनकर माया की आंखें भर आईं। सोचा, यही मेरी जीत है। अगर सहारा दिया तो कल वह समाज का सहारा बनेगा। लेकिन समाज जल्दी नहीं बदलता। गली में अभी भी बातें होती, कुछ गालियां देते। माया ने सब सुनकर चुप रहना सीख लिया। उन्हें पता था कि जवाब शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलेगा। एक रात छत पर बैठी तो रवि आया और बोला, आप इतना क्यों झेल रही हैं? अगर चाहें तो मुझे छोड़ दें, मैं सड़क पर चला जाऊंगा। माया ने उसका चेहरा हाथों में लेकर कहा, नहीं रवि, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। मैंने तुमसे शादी नहीं, आत्मा का बंधन बनाया है। दुनिया खिलाफ हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस रात चांद चमक रहा था। दोनों उसे देखते रहे। माया का विश्वास मजबूत हो गया। आने वाले दिनों में मुश्किलें होंगी, लेकिन वे तैयार थीं। दोस्तों, अगली सुनवाई का दिन आया। अदालत भरी हुई थी। पत्रकार, वकील, समाजसेवी सब आए थे। सरकारी वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, अगर यह शादी मानी गई तो अराजकता फैलेगी। जब माया खड़ी हुई तो सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, कानून भलाई के लिए है। इस बच्चे का भविष्य अंधेरे में था, मैंने उसे पंख दिए। अगर अपराध है तो 100 बार करूंगी। अदालत प्रभावित हुई, लेकिन जज ने कहा, फैसला बाद में। बाहर निकलते ही भीड़ उमड़ी। कुछ समर्थन में नारे लगाते, माया तुम संघर्ष करो, हम साथ हैं। कुछ गालियां देते। समाज 2 हिस्सों में बंट चुका था, लेकिन असली मुसीबत रात में आई। माया के घर पर पत्थरबाजी हुई, शीशे टूटे, अफरा तफरी मची। रवि डरकर छिप गया। माया ने पुलिस को फोन किया, लेकिन मदद नहीं आई। तब उन्होंने ठान लिया, अब चुप नहीं बैठूंगी। यह लड़ाई समाज की गलत सोच, अपराधियों और कानून की कमजोरियों के खिलाफ है। अगली सुबह सूरज की रोशनी में माया की आंखें खुलीं। पत्थरबाजी का डर ताजा था। रवि गहरी नींद में था। माया सोचने लगी, क्या मैंने सही किया? क्या इस मासूम को अपनी जिद में फंसा दिया? लेकिन दिल से आवाज आई, नहीं, यह इंसानियत है। छोड़ दूंगी तो वह फिर सड़क पर जाएगा। उन्होंने तय किया, पीछे नहीं हटेंगी। नाश्ते पर रवि ने साहस से कहा, पत्नी जी, अब मैं नहीं डरता। कल का हादसा ने सिखाया कि डर गए तो दब जाएंगे। आप मत डरिए, मैं साथ हूं। उसकी बात ने माया में नई ऊर्जा भरी। वह मुस्कुराई, तुम्हारे जैसे बच्चे से हिम्मत मिल रही है, हम जीतेंगे। मीडिया का दबाव बढ़ा। घर बाहर पत्रकार लगे, कुछ समर्थन में, कुछ विरोध में। शादी अब बहस का मुद्दा बन चुकी थी। टीवी पर बहस तेज, कुछ कहते समाज को गलत राह, कुछ क्रांतिकारी कदम। इसी बीच शिक्षा विभाग से नोटिस आया, शादी उल्लंघन है, नौकरी जाएगी। माया का दिल कांपा, लेकिन सोचा, नौकरी चली जाए, रवि का साथ नहीं छूटेगा। मोहल्ले का माहौल बदलने लगा। कुछ औरतें पास आकर कहती, तूने हिम्मत दिखाई, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन कुछ जहर उगलते। शाम बाजार में दुकानदार ताने कसते, लो आ गई बच्चे पति वाली। रवि का चेहरा झुक गया, लेकिन माया ने हाथ पकड़कर कहा, ये बातें हौसले तोड़ने की हैं, परवाह मत करो, हारने वाले ही गिराते हैं। कुछ दिनों बाद सुनवाई आई। अदालत तनावपूर्ण थी। सरकारी वकील बोला, यह नैतिकता, कानून और बच्चों के अधिकारों से जुड़ा है, सख्त कार्रवाई। पूरा हॉल सन्नाटे में। माया बोली, यह अनाथ की जिंदगी बचाने का मामला है। घर, सपने दिए,
इंसानियत को अपराध कहेंगे? अदालत का माहौल बदला। लोग फुसफुसाए। जज ने रवि को बुलाया। बेटा, शादी का मतलब समझते हो? रवि ने मासूमियत से कहा, हाँ, हमेशा साथ। पत्नी जी ने अपनाया। अब पढ़ूंगा, साबित करूंगा फैसला सही है। उसकी आंखों में आंसू, लेकिन दृढ़ता। हॉल खामोश। जज ने अगली तारीख दी। केस आगे बढ़ा। खतरे बढ़े। रात घर लौटते चिट्ठी मिली, शादी खत्म करो वरना मार देंगे। माया ने पढ़ा, कसम खाई, झुकूंगी नहीं। पुलिस को शिकायत दी, मदद नहीं मिली। तब रवि की सुरक्षा खुद संभाली। कैमरे लगवाए, ताले मजबूत किए, हमेशा साथ रहीं। डर का माहौल था। इसी दौरान मोड़ आया। समाज सेवी और महिला कार्यकर्ता समर्थन में आए। रैलियां निकालीं, नारे लगाए। माया का संघर्ष, इंसानियत की जीत। माहौल बदला। विरोध के बीच समर्थन गूंजा, लेकिन दुश्मन चुप नहीं। शाम कोर्ट से लौटते गाड़ी का पीछा हुआ। माया ने तेज की, घर पहुंची। रवि डर गया, बोला, मेरी वजह से झेल रही हो, मुझे छोड़ दो। माया ने गुस्से से कहा, कभी मत सोचना, तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो। रास्ता चुना, पूरा करेंगे। संकट में सच्चा साथी विपत्ति में खड़ा रहता। उनका रिश्ता आत्मा का बंधन बन चुका था। दोस्तों, माया और रवि का जीवन अब एक अनोखी जंग का मैदान बन चुका था। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती और हर रात उनके हौसले को और मजबूत करती। माया ने रवि को सिर्फ एक नई जिंदगी ही नहीं दी थी, बल्कि उसे एक मकसद भी दिया था। रवि अब स्कूल में नियमित जाता, जहां उसकी मेहनत और लगन देखकर शिक्षक भी हैरान थे। उसकी क्लास टीचर ने एक दिन माया से कहा, माया मैडम, रवि में गजब की प्रतिभा है। वह न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है, बल्कि उसका आत्मविश्वास देखकर लगता है कि वह सचमुच कुछ बड़ा करेगा। यह सुनकर माया का दिल गर्व से भर गया। वह सोचने लगी कि अगर रवि को सही दिशा मिले, तो वह न सिर्फ अपनी जिंदगी संवारेगा, बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बनेगा। लेकिन बाहर की दुनिया अभी भी उनके खिलाफ थी। मोहल्ले में ताने, कानाफूसी और आलोचनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। लोग अब भी कहते, यह औरत पागल है, बच्चे को पति बनाकर क्या साबित करना चाहती है। कुछ लोग तो इतने नीचे गिरे कि माया के चरित्र पर उंगलियां उठाने लगे। लेकिन माया ने इन सब को अनसुना करने का फैसला किया। वह जानती थीं कि सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, और जो लोग सच के साथ खड़े होते हैं, उन्हें आलोचना का तूफान झेलना पड़ता है। इसी बीच माया को एक और बड़ा झटका लगा। शिक्षा विभाग ने उन्हें दूसरा नोटिस भेजा, जिसमें लिखा था कि उनकी नौकरी पर अब और गंभीर विचार किया जा रहा है। नोटिस में साफ कहा गया था कि अगर वे अपनी शादी को रद्द नहीं करतीं और कोर्ट में खुद को निर्दोष साबित नहीं करतीं, तो उनकी नौकरी और शिक्षक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये खबर माया के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। शिक्षिका की नौकरी उनकी जिंदगी का आधार थी, जिसके दम पर वे अपनी मां की बीमारी का इलाज करवाती थीं और अब रवि की पढ़ाई का खर्च उठा रही थीं। लेकिन माया ने हार नहीं मानी। उन्होंने नोटिस को पढ़ा, गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर नौकरी चली भी गई तो क्या? मैंने रवि को अपनाया है और उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इस फैसले ने उनके हौसले को और मजबूत किया। उन्होंने रवि को पास बुलाकर कहा, तुम चिंता मत करो, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। रवि ने मासूमियत से सिर हिलाया और बोला, पत्नी जी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। उसकी बातों में एक ऐसी सादगी थी जो माया के मन को सुकून देती थी। लेकिन दोस्तों, मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। माया के दुश्मनों की साजिशें अब और गहरी होने लगी थीं। कुछ स्थानीय गुंडे, जो पहले माया के सामाजिक कार्यों से नाराज थे, अब मौके का फायदा उठाने की फिराक में थे। एक रात जब माया और रवि घर में थे, उनके दरवाजे पर एक और धमकी भरी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अब समय खत्म हो रहा है। अगर तुमने यह नाटक बंद नहीं किया, तो न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी खतरे में होगी, बल्कि उस बच्चे को भी कोई नहीं बचा पाएगा। चिट्ठी पढ़ते ही माया का दिल धक से रह गया। उन्होंने रवि को कुछ नहीं बताया, लेकिन उनकी आंखों में डर की एक हल्की सी चमक थी। रवि ने उनकी चुप्पी को भांप लिया और रात को धीरे से पूछा, पत्नी जी, कुछ हुआ है ना? आप मुझे बता क्यों नहीं रही हैं? माया ने उसे गले लगाया और कहा, कुछ नहीं रवि, बस कुछ लोग हमें डराना चाहते हैं।
लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। उस रात माया ने ठान लिया कि अब वे और सतर्क रहेंगी। उन्होंने घर की सुरक्षा को और मजबूत किया। नए ताले लगवाए, पड़ोस के कुछ भरोसेमंद लोगों को सतर्क रहने को कहा और रवि को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखा। लेकिन डर का माहौल अब उनके घर की दीवारों में भी घुसने लगा था। इधर कोर्ट का मामला और जटिल होता जा रहा था। अगली सुनवाई के दिन अदालत में पहले से कहीं ज्यादा भीड़ थी। लोग दूर दूर से इस अनोखे केस को देखने आए थे। पत्रकारों के कैमरे हर कोने में चमक रहे थे और सोशल मीडिया पर माया और रवि की कहानी वायरल हो चुकी थी। कुछ लोग माया को इंसानियत की मिसाल कह रहे थे, तो कुछ उन्हें कानून तोड़ने वाली औरत बता रहे थे। अदालत में सरकारी वकील ने फिर से अपने तर्क दोहराए। उसने जोरदार आवाज में कहा, माननीय न्यायालय, यह मामला सिर्फ एक शादी का नहीं है। यह समाज की नींव को हिलाने वाला कदम है। अगर इस शादी को मान्यता दी गई तो बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा और कानून की धज्जियां उड़ेंगी। हम मांग करते हैं कि माया वर्मा को कड़ी सजा दी जाए। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। सभी की निगाहें माया पर टिकी थीं। माया धीरे से अपनी जगह से उठी। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द में सच्चाई और हिम्मत की गूंज थी। उन्होंने कहा, माननीय न्यायालय, मैंने कोई परंपरा या कानून का मजाक नहीं उड़ाया। मैंने एक अनाथ बच्चे को सहारा दिया, उसे शिक्षा दी और एक सुरक्षित भविष्य देने की कोशिश की। अगर यह अपराध है तो मैं यह अपराध बार बार करूंगी, क्योंकि मेरे लिए इंसानियत कानून से ऊपर है। उनकी बातों ने अदालत में बैठे हर शख्स को झकझोर दिया। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे तो कुछ की आंखें नम हो गईं। जज ने गंभीर स्वर में कहा, यह मामला जटिल है, हमें इसे गहराई से समझना होगा। फैसला अगली तारीख पर सुनाया जाएगा। अदालत से बाहर निकलते ही माया को फिर से भीड़ का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे, माया, तुम्हारा संघर्ष हमारा गर्व है। तो कुछ लोग चिल्ला रहे थे, यह औरत समाज को बर्बाद कर रही है। माया ने सब सुनकर भी चुप रहना चुना। लेकिन जैसे ही वे घर की ओर बढ़ीं, एक और हादसा हुआ। उनकी गाड़ी का पीछा कुछ संदिग्ध लोग करने लगे। माया ने ड्राइवर को गाड़ी तेज करने को कहा और किसी तरह घर पहुंच गईं। रवि ने उनकी हालत देखी और डर गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, पत्नी जी, क्या हुआ? कोई हमें मारना चाहता है? माया ने उसे शांत करते हुए कहा, नहीं रवि, यह सिर्फ डराने की कोशिश है। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ। कोई हमें छू नहीं सकता। लेकिन माया का मन जानता था कि खतरा अब सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं था। उनके दुश्मन अब खुलकर सामने आ रहे थे। अगली सुबह माया ने कुछ समाज सेवी संगठनों से संपर्क किया। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई और कई संगठनों ने उनके समर्थन में रैलियां निकालनी शुरू की। सड़कों पर पोस्टर लगे, माया का संघर्ष, इंसानियत की जीत। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। जहां पहले सिर्फ विरोध की आवाजें थीं, वहां अब समर्थन की गूंज सुनाई देने लगी। कुछ युवा समूहों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू किया, जिसमें माया के साहस की तारीफ की जा रही थी। लेकिन इसके साथ ही उनके खिलाफ साजिशें भी तेज हो गईं। एक दिन जब रवि स्कूल से लौट रहा था, कुछ बदमाशों ने उसे फिर से घेर लिया। उन्होंने उसे धमकाया, तेरी औकात क्या है? सड़क का भिखारी और अब बड़ा बनने चला है। रवि डरकर भागा और रोते हुए माया के पास पहुंचा। उसने सब कुछ बताया। माया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज की, लेकिन थानेदार ने फिर वही रवैया अपनाया। उसने हल्के से कहा, मैडम, यह सब आपने खुद बुलाया है, अब क्या शिकायत? माया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आप कानून के रक्षक हैं या अपराधियों के साथी? अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो मैं आपको भी कोर्ट में खड़ा कर दूंगी। थानेदार हक्का बक्का रह गया। माया की इस हिम्मत ने मोहल्ले में एक नई चर्चा छेड़ दी। लोग कहने लगे, यह औरत अकेले पूरे सिस्टम से भिड़ रही है। इसी बीच माया ने रवि की पढ़ाई पर और ध्यान देना शुरू किया। वह चाहती थीं कि रवि न सिर्फ पढ़े, बल्कि आत्मविश्वास से भरे। एक दिन रवि ने स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पहला पुरस्कार जीता। उसका निबंध था, मेरी जिंदगी का असली हीरो। उसने माया के बारे में लिखा था, जिन्होंने उसे सड़क से उठाकर एक नई जिंदगी दी। जब माया को यह पता चला
उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने रवि को गले लगाकर कहा, तुम मेरी ताकत हो रवि, तुम्हारी कामयाबी मेरी जीत है। लेकिन समाज का दबाव अभी भी कम नहीं हुआ था। कुछ लोग अब भी गालियां देते और कुछ तो माया के घर के आसपास संदिग्ध गतिविधियां करने लगे। एक रात जब माया और रवि सो रहे थे, उनके घर की दीवार पर किसी ने पेंट से लिख दिया, शादी छोड़ो वरना अंजाम भुगतोगी। सुबह जब माया ने यह देखा, उनका दिल दहल गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पुलिस को फिर से शिकायत दी और इस बार कुछ स्थानीय पत्रकारों को भी बुलाया। पत्रकारों ने दीवार की तस्वीरें खींची और खबर फिर से सुर्खियों में आ गई। अब माया की कहानी सिर्फ मलाड तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे मुंबई शहर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतते गए, माया का संघर्ष और गहरा होता गया। कोर्ट की अगली सुनवाई अब नजदीक थी और इस बार दबाव और भी ज्यादा था। माया को पता था कि यह सुनवाई उनके और रवि के भविष्य को तय करेगी, लेकिन वे तैयार थीं। उन्होंने अपने वकील से बात की और केस की हर बारीकी को समझा। वकील ने कहा, माया जी, ये केस आसान नहीं है। कानून सख्त है, लेकिन आपकी मंशा साफ है। हमें इंसानियत के आधार पर दलील देनी होगी। माया ने सिर हिलाया और बोली, मैं सच के साथ हूं, चाहे जो हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। दूसरी तरफ उनके दुश्मनों की साजिशें और तेज हो गई थीं। एक दिन जब माया कोर्ट से लौट रही थीं, उनकी गाड़ी को फिर से कुछ लोग घेरने लगे। इस बार माया ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने गाड़ी रोकी, बाहर निकलीं और जोर से चिल्लाईं, कौन हो तुम लोग, सामने आओ। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि बदमाश भाग खड़े हुए, लेकिन माया जानती थीं कि यह खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। उसी रात जब माया और रवि छत पर बैठे थे, रवि ने धीरे से कहा, पत्नी जी, मुझे लगता है कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। अगर मैं ना होता तो आपकी जिंदगी आसान होती। माया ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, रवि, तुम मेरी जिंदगी का मकसद हो। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। हमने यह रास्ता चुना है और इसे पूरा करेंगे। उस रात चांद की रोशनी में दोनों चुपचाप बैठे रहे। माया के मन में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही आने वाली जंग का डर भी था। वे जानती थीं कि अगली सुनवाई उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगी। समाज, कानून और उनके दुश्मन सब उनके खिलाफ थे, लेकिन माया का विश्वास अडिग था। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे जो हो, वे रवि का साथ नहीं छोड़ेंगी।